इस रमज़ान ये मीठा बनाएं और सबसे इनाम पाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है जी आपका मेरे चैनल मिक्स फ्लेवर्स बाय सोमी पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई मज़ेदार सी रसमलाई की रेसिपी, वो भी थोड़े डिफरेंट स्टाइल में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको थम्स अप लाजमी दीजिएगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 लीटर दूध लिया है, ये कच्चा दूध है, इसको बॉयल कर लेना है। ये फुल फैट मिल्क है जी। अब ये देखें, इसको बॉयल आ चुका है। इसमें मैंने डाल दिया है इलायची पाउडर और इसको अच्छे से पका लेना है। ये दूध तैयार कर रहे हैं हम रसमलाई के लिए। अब मैंने इसमें बादाम और पिस्ते कट करके ऐड कर दिए थे। 2 चम्मच जो है वो मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर ले लेना है। आप कोई भी फ्लेवर ले लें। मैंने वनीला फ्लेवर लिया है और उसको कच्चे दूध में ऐड करके इसमें ऐड कर दिया है। इससे थोड़ा सा इसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी सा और गाढ़ थिक हो जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि हमें रसमलाई के लिए दूध जो है वो थोड़ा पतला ही चाहिए होता है। अब जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध और लिया है, इसको बॉयल कर लिया है। जैसे ये बॉयल हुआ है, मैंने इसमें लेमन का रस ऐड कर दिया है। इस दूध को हमने फटाना है। जैसे ही ये देखें जी, दूध फट चुका है। अब इसको ओवर कुक नहीं करना। जब ये दूध फट जाए तो उसके बाद फ़ौरन आंच को हमने ऑफ़ कर देना है। अब जी एक स्ट्रेनर ले लिया है मैंने और एक मलमल का कपड़ा ले लिया है। अच्छे से जो है वो इस छेने को हमने छान लेना है। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है इस कपड़े में, और इस कपड़े से हमने इसको, ये जो भी बचा हुआ दूध है या पानी है इसमें, वो हमने निकाल देना है। इस तरह जिसको इकट्ठा कर लें और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमने इसका ये पानी निचोड़ते जाना है। आहिस्ता आहिस्ता जी करते जाएंगे आपने, और इस तरह इसका सारा पानी जो है वो डिस्कार्ड होता जाएगा। अब जी नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसमें पानी लिया है और इसको अच्छे से धो लेना है, ताकि इसमें जो खटास है वो ख़त्म हो जाए। लीमू हमने इसमें ऐड किया था ना, तो इसलिए इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि वो इसमें से खटास निकल जाए। ये देखें, ज़्यादा घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था, ताकि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और हमारा छेना अच्छे से तैयार है। अब हथेली की मदद से आपने इसको अच्छे से मसल लेना है, ताकि ये एक क्रीमी से टेक्सचर में आ जाए और नरम हो जाए। तभी हमारी रसमलाई मज़े की और सॉफ्ट बनेगी। जितना ज़्यादा आप अच्छे से इसको मैश करेंगे, मसलेंगे, उतनी ही रसमलाई ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब ये तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट के लिए किया था। अब मैंने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। टिक्कियाँ ना बहुत ज़्यादा बड़ी बनानी है ना छोटी, क्योंकि जब ये पक जाएंगी तो फिर ये और बड़ी हो जाएंगी। अब जी शीरा तैयार कर लेते हैं। मैंने पानी लिया है 1 गिलास, इसमें 2 सब्ज़ इलायची ऐड की हैं और चीनी ऐड की है 1/2 कप। अब इसका शीरा बना लेना है। थोड़ी देर इसको पकाना है अच्छे से। ये देखें जी, बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं, हमारा शीरा तैयार है। अब इसमें तमाम रसमलाइयाँ जो हमने बनाई हैं वो 1 बाय 1 ऐड कर देनी है। एक बात का ख्याल रखना है कि इनको अच्छे से आपने आहिस्ता आहिस्ता रखना है और पलटना है, ताकि ये टूटे ना। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से छेने को हथेली की मदद से मैश करेंगे, मसलेंगे, तो कभी भी रसमलाई टूटती नहीं है। अब ये देखें जी, नरम हाथों से इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता पलटते जाना है और 20 मिनट के लिए इनको कुक कर लेना है, ताकि जो भी शीरा है वो इनमें जज़ब हो जाए। अब जी मैंने ठंडा पानी ले लिया है, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब इसमें मैंने ये तमाम रसमलाइयाँ ऐड कर देनी है और इनको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है इसी पानी में। इससे ये होता है कि ये टूटती नहीं है। अब जो शीरा था वो भी मैंने इसी में ऐड कर देना है और नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं जी। अब जी मैंने रख लेनी है 1 बाय 1 तमाम रसमलाइयाँ, और इसके ऊपर एंड में हमने जो रबड़ी दूध तैयार किया था वो इसके ऊपर ऐड कर देना है। ये देखें जी, जो मैंने दूध तैयार किया है वो ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा थिक है। अगर आप ज़्यादा थिक बना लेंगे तो वो फिर रसमलाई में जज़ब नहीं होगा। बस आपने इतनी ही कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। तो लें जी, हमारी मज़ेदार सी रसमलाई तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको लाज़मी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।